जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। जो भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन से सेफगार्ड है उसको वायलेट किया जा रहा है, और ख़ास करके चुन के मुसलमानों को। आपको हमारे बारे में पता चला, आप हमारे पास आए, तो ये तो हमने पार्लियामेंट में हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या अपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आज़ादी दे रहे हैं, तो हमारा आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आपके पास नंबर्स है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी पास करा लें, गैर कानूनी काम कर लें और हम लोग चैलेंज भी ना करें। तो हम लोग ने चैलेंज किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे चिंतन करेगी और मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा। सर, आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है या अभी आपने सिर्फ सबमिट करी है, और क्या कोई अभी आगे की? हमने सबमिट करी है, फिर जैसे जैसे होगा जैसा प्रोसेस है वो चलेगा। जी जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये बैठता है कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात जो है आप लोगों ने करी, अब आपने खटखटा दिया है। हाँ। क्या 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 कुछ माना जाए, सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है इस बात को, इसका हल निकलेगा? क्योंकि सरकार ने कहा कि कहीं भी डिबेट भी हुई, मतलब 3 बजे तक लोकसभा में हुई, राज्यसभा के अंदर रात 4 बजे तक हुई, और बार बार यही कहा गया कि ये चाहे मंत्री हो, बजाफ्ता, चाहे जितने भी वक्ता हो सदन के अंदर भी, उन्होंने कहा कहीं भी ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सीधे तौर पे मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। भ्रम फैलाने का मामला विपक्ष कर रही है, वो ना करे, और सीधे तौर पे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी लिहाज से नहीं बैठे। नहीं, तो आप तो उनकी बात कह रहे हैं, हमें जो उनका है, हमारी जो बातें हैं वो भी बता देते हैं मीडिया के जरिए। जी वही जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वही ऑब्जर्वेशन आपका नहीं, मेरा तो किया ही है पार्लियामेंट में, जो हमारे साथियों का किया है, जितने भी वोट अगेंस्ट किए हैं। 32 लोग। हाँ, तो उनका भी बात वही है। तो आप खाली एक ही का कहेंगे ये मुनासिब नहीं है। सबने ये कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। जो भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन से सेफगार्ड है उसको वायलेट किया जा रहा है, और ख़ास करके चुन के मुसलमानों को, है ना। तो उसका हम लोग के संज्ञान लेते हुए हम लोग कोर्ट के पास गए, जहां जा सकते हैं। तो आखिरी सवाल, आधार आप लोगों की पिटीशन का क्या है, जो मोटे तौर पे आप हमें समझा सकें कि क्या आधार आप लोगों ने बनाया, जो लेगुना, जो कमियां आपको लगती हैं, जिसको लेके आप कोर्ट? देखिए, आप आर्टिकल 14, 15, 25, 26 अगर आप देखें तो हमें इजाज़त है इक्वालिटी का, ठीक है ना। क्या ये विधेयक इक्वल है? क्या अलग नहीं है मुसलमानों के लिए? अब इनके ज़रिए जो किया गया है, हमें ये इजाज़त है कि फ्रीडम टू रिलीजन। अब आप तय करेंगे कि हम 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, ये कैसे आप तय करेंगे? हमारे मेरे ख्याल से हमारे किसी साथी ने कहा कि आप, हाँ, हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि आपको तो एक अलग मिनिस्ट्री बनानी होगी। 20 करोड़ मुस्लिम से ज़्यादा है यहाँ, तो 20 करोड़ लोगों का आप ये कैसे चयन करेंगे कि भाई ये 5 साल प्रैक्टिसिंग है कि नहीं? और ये वक्फ तो कोई भी कर सकता है। हमने उदाहरण दिया है कि हमारे यहाँ हम लोग हर दिन एक दूसरे को देते हैं ज़रूरत पड़ने पे। हमारे यहाँ चंदा के लिए मंदिर भी वाले भी आते हैं, मस्जिद वाले भी आते हैं, मदरसा वाले भी आते हैं, अस्तजाम होता है उसके लिए भी आते हैं, सब लोग देते हैं, हम भी देते हैं। और जो ये कानून पास करने में साथ दिया वो भी देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए नहीं देते चंदा। सोशल लोग हैं हम लोग, ठीक है, वो लोग बीजेपी से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन अपनी जाती ज़िंदगी में वो मदद करते हैं एक दूसरे को। समाज को तो मदद करना, यही तो हमारी खूबसूरती है हिंदुस्तान की। तो ये रोकना चाहते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया कि हिमाचल में 2 बहनों ने 1.5 करोड़ की ज़मीन दान की कब्रिस्तान के लिए।
वहीं हमारे बिहार में 2.5 करोड़ का जमीन दिया मंदिर के नाम से। ये कैसे आप छीन लेंगे? हमारी जमीन है, हमारे मेहनत की कमाई से हम जो चाहें वो करें। भाई हम कोई गलत काम के लिए तो नहीं दे रहे हैं, तो ये तो इजाजत है और हम करेंगे, करते रहेंगे। आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो ये सब बुनियादी बात है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।